एक मज़ेदार वाक़या हुआ। वाक़या ये हुआ कि मुझे सुबह से बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ 5-6 बिस्किट खा के हूँ मैं अभी। तो ये भाई साहब ने बोला कि मेरा खाना है, क्या आप साथ में खाएंगे? तो मैंने हाँ कह दिया। का हाल बार हुआ सब के तो रावरा अपन होस्ट और दोस्त भोजपुरी ट्रेवलर फिर से वालों का स्वागत करता है एक नया वीडियो में, एक नया सफ़र पर। कल रात में क्योंझर आ गया था और मैं जिस जगह पे रुका था कल रात में, आज भी मैं यहीं पे रुकूंगा। तो बेसिकली ये PWD का गेस्ट हाउस है और इस गेस्ट हाउस का इंतज़ाम करने के लिए मैं नीलिमा और निर्लभ को धन्यवाद कहना चाहूँगा। नीलिमा ने ये सारा कोऑर्डिनेट करके ये इंतज़ाम कराया और उन्होंने बोला कि आप होटल में क्यों रहेंगे, अभी मतलब कोविड का टाइम है, तो ये गेस्ट हाउस में सही रहेगा, आप यहीं पर रुक जाइए। यहाँ पे आप होटल भी बुक कर सकते हैं। गेस्ट हाउस के जस्ट बगल में ये जो सड़क है पीछे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे लाइन से बहुत सारे होटल हैं। पास में ही एक होटल है देवी, तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं। यहाँ होटल का किराया वही 700 से लेके और आप जितना ऊपर तक जाएंगे 2000-3000 तक का आपको मिल जाएगा। केंदुझार में मैं जिस जगह पर जाने वाला हूँ वो जगह आपको दिखाता हूँ। उस जगह का नाम है सीताबिंजी। बेसिकली यहाँ पे आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, आप जंगल देख सकते हैं। सीताबिंजी जो मैंने बताया वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो वैतरनी रिवर है, वहाँ जहाँ से वैतरनी रिवर निकलती है उसको गोनासिका बोलते हैं, आप वो देख सकते हैं। यहाँ के ट्राइबल बेल्ट को आप मतलब कि एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम है नहीं। आज का जो टाइम है वो, और कल मॉर्निंग में थोड़ा अगर हो पाया तो कुछ वो मैं करने की कोशिश करूँगा। चलता हूँ आज आपको सीताबिंजी लेके, और सीताबिंजी के बारे में आपको सारी चीज़ें दिखाता और बताता हूँ। और फाइनली मैं सीताबिंजी में आ गया हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले वीडियो का टाइटल देख के कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको फोकलोर, लेजेंड या फिर मैं मिथ कहें तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में नहीं बताऊँगा। यहाँ पे काफ़ी इतिहास भी है, मैं आपको उस इतिहास के बारे में भी बताऊँगा। तो लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं मिथ से, लेजेंड से और कहानियों से, और उसके बाद मैं आपको इतिहास के बारे में दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जगह देखिए आप। तो बेसिकली सीताबिंजी में ये सबसे पॉपुलर जगह है, और इस जगह को बेसिकली यहाँ पे माता सीता और लव कुश का मंदिर है। ये दोनों जो बोल्डर रखे हुए हैं इनके बीच में एक मंदिर है, मैं वहाँ आपको ले चलता हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने जब माता सीता को छोड़ दिया था तो माता सीता यहीं आकर रही थी और यहीं पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। तो ये पूरी जो जगह है इसका नाम सीताबिंजी होने के पीछे एक मतलब कि आप कहें कि एक पहलू ये भी है कि सीता की यहाँ पूजा होती है और माता सीता के नाम पे इस जगह का नाम सीताबिंजी रखा गया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर कैसा है, क्या है। यहाँ जूते खोल दिए मैंने और चलते हैं ऊपर। ये है यहाँ पे जो मेन मंदिर है। सीता माँ ये नब्बो ऐसे कुछ। अच्छा, ये सीता माँ है, हाँ, उधर लव, ये उधर ना हो अच्छा ये लव से कुछ। और ये कुश। अच्छा, यहाँ सीता माँ रही थी यहाँ पे। हाँ, सीता माँ से पंचवटी बन रही लवरा। हिंदी बोलते हैं आप? नहीं 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 हिंदी नहीं। ये नहीं। अच्छा, जजमान तार तो मुझे वो से या पैसे वैसे नहीं देते यहाँ पे? है? पैसे वैसे नहीं देते दान? हाँ, पंडित जी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, ये हिंदी बोल नहीं पा रहे हो, नहीं। उड़िया ही बोल रहे हैं। तो
उड़ीसा में थोड़ी ये दिक्कत है कि अगर आप मतलब उड़िया नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इंटरेक्ट करने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ रही है। लोग काफ़ी टूटी फूटी हिंदी समझते हैं, खास करके गाँव में, तो ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है पंडित जी, स्थानीय लोग मानते हैं कि माता सीता ने लव और कुश को यहीं पे जन्म दिया था, उनका यहीं पे पालन पोषण हुआ था और यहीं पे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। तो यहाँ पे पूरे इलाके में जो अलग अलग चट्टान और जो अलग अलग फॉर्मेशन है ना, तो उनके नाम भी इसी तरीके से रखे गए हैं। जैसे मेन मंदिर है जहाँ पे इसको आप कह सकते हैं कि शरण स्थली कह सकते हैं, जहाँ पे सीता माता ने शरण ली थी और लव कुश को जन्म दिया था। एक जगह और है जहाँ पे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। आप कह सकते हैं कि रामायण की जो अलग अलग घटनाएं हैं उनके आधार पे उनका नामकरण किया गया है। जैसे कि लव कुश का जन्म स्थान, उनकी शिक्षा दीक्षा का स्थान, वाल्मीकि का आश्रम, तो ये सारी तमाम जगहें हैं। तो अभी एक मज़ेदार वाक़या हुआ। वाक़या ये हुआ कि मुझे सुबह से बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ 5-6 बिस्किट खा के हूँ मैं अभी। तो ये भाई साहब ने बोला कि मेरा खाना है, क्या आप साथ में खाएँगे? तो मैंने हाँ कह दिया और अभी मैं इनके साथ खाना खाऊंगा। काफ़ी मतलब कि क्या मैं कहूँ कि आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं ये लोग मेरा, और मतलब खाने के लिए भी पूछा, वहाँ सब कुछ साफ ऑफ कर दिया। तो अभी खाते हैं खाना। आपका कम नहीं पड़ेगा? नहीं ठीक है, हाँ? आप खाइए ना। नहीं, आपका कम नहीं पड़ेगा। तो आप इतने में आप कैसे खाएंगे फिर? नहीं आप खाइए ना, हम नहीं खाएंगे भी चलेगा। तो आप खाना नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। नहीं ऐसे नहीं आप अरे नहीं, आए बोले मैं बाहर खा लूंगा, मैं बाहर खा लूंगा। ऐसे है, ज्यादा है ना आप क्या? मुझे लगा सिर्फ इतने में आप फिर कैसे खाओगे? नहीं इसे भी है ना। अच्छा हाँ। सब लोग खाएगा, आप भी खाइए। अच्छा, मैं थोड़ा सा नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खा लूंगा थोड़ा सा बस। मतलब क्या बताऊं मैं। इन्होंने अभी तक खाना अपना नहीं खाया था, दोपहर का खाना। तो इन्होंने सुना कि मैं भूखा हूँ। मैंने इनसे पूछा था कि क्या यहाँ आसपास कुछ खाने पीने का मिल सकता है। तो यहीं से मैंने बिस्किट खाया था। तो जब मैं ऊपर घूम के आया तो इन्होंने बोला कि आप हमारे साथ खाना खा लीजिए। तो ये अपना जो इनका दोपहर का खाना है उसको ये मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। तो काफ़ी कम है लेकिन थोड़ा सा मैं खाऊंगा। लेकिन जो भी है बढ़िया है, मतलब ऐसे ही प्यार मिलता रहे बस। आप लोग कब खाएंगी? जगह कहीं जगह जाना छिलान बहुते है बेला पानी पके दी बहुत है, थोड़ा सा और कम कर दीजिए इसको। थोड़ा सा खाई पारबू नहीं दिया करे दिया नहीं बहुत है। पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, दूसरों का खाना खा रहा हूँ। तो ये उसना चावल है और साथ में गोभी की सब्जी, गांव की सब्जी है ना, आलू बैगन फूलगोभी। हाँ, आलू बैगन फूलगोभी और ये साग मुड़ा प्याज। धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों का कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं हम पार्टी के खाऊं एक घरे जी आसिले हमें समस्त को हम जो ये भागे था 2-3 भाग हमको ही गए। और खाना खा के बिल्कुल मज़ा आ गया। मतलब दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं ना। मैंने खाना खाने के बाद सोचा कि उनको कुछ पैसे दे दूं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ है ना कि आपको पता नहीं होता कि उसको लोग किस तरीके से लेंगे। हो सकता है कि मैं पैसा दूं वो रख लें, या हो सकता है मैं पैसा दूं और उन्हें अच्छा ना लगे। मतलब वो ये सोचे कि जो भी मतलब एक प्यार के लहजे में उन्होंने या अपनी तरफ से ऐसा किया और मैं उसको पैसे से तौल रहा हूँ, तो मैंने पैसा नहीं दिया। अभी मैं जिस जगह पे आया हूँ ये है, तो इसको जो सीता माता का मंदिर है तो उसी के अकॉर्डिंग जोड़ते हुए इसे भंडार गृह कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे सामान वगैरह या तमाम चीज़ें रखी जाती थी और माना जाता था कि महर्षि वाल्मीकि जो पहले डाकू थे, डाकू का नाम क्या था, रत्नाकर। तो जब वो रत्नाकर डाकू थे तो जब वो सामान लूट के लाते थे तो यहीं पे वो सामान सारा रखा जाता था, तो इसी को भंडार गृह कहते हैं। तो ये दूसरी जगह है, पहले मंदिर देखा आपने, फिर उसी माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ ये दूसरी जगह भंडार गृह। और मैं तीसरी जगह पे आ गया और ये है वो तीसरी जगह जिसको कहते हैं रावण छाया। यहाँ पे इतिहास भी है। बेसिकली ये जो पूरा इलाका है, मतलब जहाँ से अभी मैं अंदर आया, ये रावण छाया और
वो जो आपने देखा भंडार घर, तो ये इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोटेक्टेड एरिया है। ये यहाँ पे ये आप सीढ़ियाँ देख रहे होंगे, तो जब आप इन सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे ना तो उन चट्टानों के जो बड़ा चट्टान है उसके नीचे बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है। बेसिकली ये टेम्पेरा पेंटिंग्स हैं और अभी तक जो मतलब पता चला है कि ये मतलब अजंता टाइम की जो पेंटिंग्स हैं तो उसी के आसपास ये सारी पेंटिंग्स बनी हुई है, उसी टाइम की पेंटिंग्स हैं। ये सारी पेंटिंग सब धुंधली पड़ती आ रही हैं, मिट रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। सीताबिंजी में ये चौथी जगह है और यहाँ पे आपको एक हाथी और ये आकृति दिख रही होगी। तो ये आकृति बेसिकली एक चतुर्मुखी लिंग है और इन चीज़ों के आधार पे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि ये चीज़ें कम से कम अर्ली गुप्त पीरियड जो था, मतलब कि आप लगा लीजिए 2 शताब्दी 3 शताब्दी के आसपास, तो उस टाइम की ये चीज़ें हैं। तो यहाँ का इतिहास मतलब कि उतना पुराना है। तो अभी इसको देखिए पूरा बाड़ा बंद कर दिया गया है ताकि इन चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे। और देखिए वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, एएसआई ने उस पर साफ साफ लिखा है कि इन जगहों को नुकसान न पहुँचाइए। ये एएसआई के तहत प्रिजर्व जगहें हैं, लेकिन फिर भी देखिए लोग अपना नाम और लड़कियों का नाम जैसे बाकी जगहों पे लिखते हैं लोग, तो यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने कलाकारी दिखाई है। बाकी ये सब चीज़ें पहले की हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ था खुदा हुआ, यहाँ पे किसी ने अपना नाम या पता नहीं क्या लिख दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे था चट्टान पे खुदा हुआ, किसी ने यहाँ पे आर लिख दिया है। ऐसी चीज़ों को प्लीज़ नुकसान मत पहुँचाइए। ऐसी चीज़ों को जो सरकार प्रिजर्व करती है इसमें काफ़ी पैसा जाता है, काफ़ी रिसोर्स जाता है, और ये सब जो चीज़ें हैं ना वो देश और दुनिया में हमारे इतिहास, हमारे माइथोलॉजी, हमारे धर्म, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी दुनिया को बताती हैं। तो ये हमारे लिए ही अच्छा है, हमारे लिए ही है ये, तो इसको प्लीज़ नुकसान मत पहुंचाइए, यहाँ अपनी कलाकारी मत दिखाइए। और बाकी ठीक है, मैं आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ और आप लोगों को बताइए कि आज का ये एपिसोड कैसा लगा और सीताबिंजी जो जगह है वो कैसी लगी। और वीडियो में ये भी बताइएगा कि कुछ चीज़ें अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो उसको कैसे मैं दुरुस्त कर सकता हूँ और आप और क्या अलग देखना चाहते हैं। तो मेरे वीडियो में जनरली यही होती हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, इतिहास होता है, भूगोल होता है, लोगों से बातचीत होती है, एडवेंचर होता है। इसके अलावा और क्या आप देखना चाहेंगे तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह का कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद नहीं आता है तो आप बताइए, उसको दूर करने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और इसको देखेंगे तो थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं इससे भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो चलता हूं फिर, और फिर आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। बाय बाय।